बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 15 अक्टूबर है। सदर बाइडन ने बयान दिया है कि जी पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। आपको एक इंटरव्यू है जनरल हमीद गुल साहब का, आप उसका क्लिप तो हम नहीं चला सकते, लेकिन आपको उनकी एक बात कोट करते जाएँ। उन्होंने कहा था कि ये अमेरिका का जो है प्लान है पाकिस्तान को लेकर, उन्हें पता है कि ये वैसे तो अपने न्यूक्लियर डेटरेंट्स जो हैं वो हमें देंगे नहीं, और इनसे जान छुड़वाने का सिर्फ एक तरीका है कि पाकिस्तान को, इकोनॉमी जो पाकिस्तान की है उसको इतना नीचे गिरा दो और पाकिस्तान के ऊपर कर्जों का बोझ इतना डाल दो कि ये दोबारा अपने पाँव के ऊपर खड़े ही ना हो सके। और जब इनके कर्जे जो है 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे तो फिर इन्हें कहेंगे कि भाई लाओ अपना न्यूक्लियर वेपन्स हमें दे दो, और ये 100 अरब डॉलर हैं ये तुम्हारे मुंह पे मारते हैं और जाओ अपने मुल्क को सीधा कर लो। ये तब का इंटरव्यू है जब पाकिस्तान के कर्जे जो है तकरीबन 70 अरब डॉलर के करीब थे, और ये 2014 या 15 का इंटरव्यू है जनरल हमीद गुल साहब का। और इस टाइम जो पाकिस्तान के कर्जे हैं वो तकरीबन 100 अरब डॉलर से क्रॉस कर चुके हैं, और एन एग्जैक्ट उसी टाइम के ऊपर जो है अब बाइडन का ये बयान आ गया है कि जी पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर डेटरेंट्स हैं वो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है और महफूज नहीं है। यही अमेरिका है जो अभी थोड़े दिन पहले तक जो है 6 माह पूरे इनको जो हो गए हैं, और हम पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, दरीना ताल्लुकात हैं, 75 साल ताल्लुकात के ऊपर जो है बड़ी मुबारक बातें जो है दी गई थी पाकिस्तान को। और अब बाइडन साहब का ये बयान आ गया, और जनरल हमीद का बयान भी आपके सामने रखा है। पाकिस्तान में अभी तक जो स्टेप्स लिए गए हैं, बिलावल भुट्टो साहब जो है उनका एक बयान आया सरसरी सा, लेकिन ये उन्होंने ये भी उनकी एक बहुत बड़ी बात है जी। अभी तक जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने अभी तकरीबन ये इस टाइम तकरीबन जो है 6:45 का टाइम है, और अभी 5 से 6 मिनट पहले जो है उनका ट्वीट आया है इस बात को, और इस बयान को आए हुए तकरीबन 18 से 20 घंटे होने वाले हैं ये बाइडन साहब का जो बयान आया है। और अब जाकर हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने ट्वीट किया, वो ट्वीट भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन जो हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब हैं उन्होंने कहा कि जी फ़ौरी दफ्तर ख़ारजा जो है अमरीकी सफ़ीर को तलब किया जाए और उनको जो है मरासला थमाया जाए, और ये कहा जाए कि ये बिल्कुल भी जो है काबिल मज़म्मत बयान है, और हम जो है इसकी मज़म्मत करते हैं इस बयान की। ये पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर डेटरेंट्स हैं वो पाकिस्तान में बहुत महफूज हैं, और ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है जो कि पूरी दुनिया के न्यूक्लियर डेटरेंट्स को देखती है, और बाकायदा हर साल जो है हर 2 या 3 साल के बाद उनके ऊपर वो आते हैं, विज़िट करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, और फिर वो बाकायदा रिपोर्ट्स जो हैं वो शाया की जाती हैं। इसीलिए आपको पता, आपको शायद आपके इल्म में हो या ना हो कि पूरी दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बेशक वो चाइना के पास हो, अमेरिका के पास हो, रशिया के पास हो, बरतानिया के पास हो, जितने भी एटॉमिक पावर्स हैं उन सब के जितने भी उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, टोटल जितनी भी तादाद है वो IAEA को पता है कि किस मुल्क के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो ये एक जो है पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सेफेस्ट हैं, और ये बाकायदा रिपोर्ट्स मौजूद हैं। तो ये बहरहाल उन्होंने कहा है। अब इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब और हमाद अज़हर साहब ने भी बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इमरान खान साहब ने भी जो है इसके ऊपर ट्वीट्स किए और 2 सवाल जो हैं वो बाइडन साहब से पूछे हैं। इमरान खान के ट्वीट से पहले आपको जो है हम बता देते हैं कि हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने भी 5 से 6 मिनट पहले ट्वीट किया है, उनका ट्वीट आपको सुनाते हैं। उन्होंने बिल्कुल भी बाइडन साहब का कहीं भी नाम नहीं लिया, और कहीं भी जो है बस सिर्फ जो है वो, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि गोंगलों के ऊपर से मट्टी झाड़ी है शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने कहा लेट मी रिट्रीट इन unequivocally Pakistan is a responsible nuclear state and we are proud that our nuclear assets have the best safeguard as per IAEA requirements. We take the safety measures with the utmost seriousness. Let no one have any doubts. बस लेट नो वन एनी डाउट्स ये कहा है कि जी, ये भी नहीं कहा कि जी मैं सदर बाइडन को ये बयान नहीं देना चाहिए था, और उनको ये बयान जो है इंडिया को लेकर देना चाहिए था, जहां हर दूसरे तीसरे महीने खबर आती है कि जी यूरेनियम जो है वो फ़रोख्त हो रही है, जो कि दुनिया की सबसे महंगी और कीमती धात है एटॉमिक वेपन्स बनाने के लिए। और जो है इंडिया में पहली दफ़ा दुनिया की तारीख में ऐसा हुआ है कि जी इंडिया में यूरेनियम भी बेची जा रही है, तो ये इंडिया है। तो तब तो जो है ना तो बाइडन का आया कि जी जो इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो अनसेफ हैं, और ना ही पूरी दुनिया जो है जो सोई रही, और बाइडन साहब भी सोए रहे। तो अब उनका बयान आ गया है कि जी पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो अनसेफ है। ये सिर्फ जो हमने आपको पहले बताया जनरल हमीद गुल साहब ने, उनके बहुत सारे इंटरव्यू अगर आप लोग उनकी पेशन गोइयाँ उठा कर देखें तो जो इस टाइम पाकिस्तान की सूरत हाल है और जिस तरह पाकिस्तान को फंसाया गया है इस सारे इकनॉमिक क्राइसिस में, अच्छा खासा पाकिस्तान जो है दुनिया की बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो इकॉनमी को देखती हैं और वो रिपोर्ट्स जो हैं वो जारी करती हैं। इमरान खान साहब के दौर में कह रहे थे कि जी पाकिस्तान जो है
पिछले 20 साल बाद 30 साल बाद पाकिस्तान ने अपने मईशत को लेकर बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं और फिर जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है और अब पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, जो कि हमने आपको पहले अपने ब्लॉग में बताया भी है कि इकॉनमी तबाह हाल सूरत हाल है। पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स हैं वो जो है $35 के ऊपर उनका रेट आ चुका है और अभी वो रेगुलर जो है गिर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। अब जो है ये इंटरव्यू चला देते हैं आपके सामने। ये एक जो है अमेरिकन सेनेटर हैं, इनका एक इंटरव्यू है। ये पाकिस्तान में जब रिजीम चेंज हुई तो उसके 2 से 3 माह बाद ये इंटरव्यू आया था और इसका हमने पहले जिक्र भी किया था। अब ये इस इंटरव्यू में कह रही है, इंटरव्यूअर जो है वो इनसे सवाल पूछता है मैडम से, वो कहता है कि आप पाकिस्तान को क्या पैगाम देंगे, इनके पास एटमी हथियार हैं और बहुत बड़ी फ़ौज है और अमेरिका पाकिस्तान से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो वो जवाब देती हैं कि पाकिस्तान को यूक्रेन को सपोर्ट करना होगा, रूस के साथ माहदे ख़त्म करने होंगे, चाइना के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने होंगे। और ये जो IMF ने हमें इस दफ़ा रिलीफ का पैकेज दिया, इसमें IMF ने बाकायदा रिपोर्ट जो शाया किया और ये कहा है कि IMF पाकिस्तान के जो चाइना के साथ ताल्लुकात है और CPEC को जो है IMF बिल्कुल भी अच्छी नज़र से नहीं देखता और CPEC को जो है पाकिस्तान को बंद करना होगा। ये किसी भी सूरत हाल में जो है IMF को काबिल कबूल नहीं है CPEC और पाकिस्तान चाइना ताल्लुकात। और पाकिस्तान में अमेरिका मुखालिफ पॉलिसियाँ ख़त्म करनी होंगी, जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए घर भेजा गया है और अब पाकिस्तान को अमेरिकी मुफाद की जो पॉलिसियाँ वो अपनाना होंगी। तो ये इंटरव्यू भी मौजूद है और फिर कहते हैं हमारे पाकिस्तान में कुछ बड़े बड़े सहाफ़ी और कुछ ये 14 पार्टियाँ इकट्ठी होकर बैठी हैं कि जी पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हुआ है। दरअसल अगर ये मान लेंगे कि जी रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और हम अमेरिका के पिट्ठू हैं, हम अमेरिकी ग़ुलाम हैं, जो कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म मान चुके हैं कि जी हम अमेरिकी ग़ुलाम हैं, तो इनकी तो सियासत जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, फिर तो इन्हें कोई पूछने वाला ही नहीं होगा। तो इसलिए ये मानना जो है इनकी मौत है सियासत की, तो ये कैसे मान सकते हैं। अब आपके सामने जो है इमरान खान साहब ने जो 2 ट्वीट्स किए हैं वो आपके सामने रखते हैं और फिर आपको पता चलेगा कि कैसे अगर कोई लीडर हो किसी कौम का तो वो कैसे जो है आगे से मुंह तोड़ जवाब देता है। जबकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका ट्वीट हमने आपके सामने रखी दी है। जी, तो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया कि इस पर मेरे जो हैं बाइडेन साहब से 2 सवालात हैं। हमारी जोहरी सलाहियत के बारे में @पोटस इस बिला जवाज़ नतीजे पर किन मालूमात की बुनियाद पर पहुँचे हैं, जबकि वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज़ रहने के बाइस मैं जानता हूँ कि हमारी जोहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम दुनिया के महफूज तरीन निज़ामों में से एक है। पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया के जितने भी ये एक सेफ्टी इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान का नंबर जो है वो 19वां नंबर है और इंडिया का जो नंबर है वो 20वां नंबर है। इंडिया हमसे पीछे है। अब ये एक पहला सवाल है। उसके बाद दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि दुनिया भर में और दूसरा सवाल है कि जो कि दुनिया भर में जंगों में मुलविस रहा के बरक्स पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर जोहरी सलाहियत के असूल के बाद कब जारियत का मुजाहरा किया। ये हकीकत भी नहायत अहमियत की हामिल है कि बाइडन के बयान से इम्पोर्टेड हुकूमत की खारजा पॉलिसी की नाकामी और अमेरिका से ताल्लुकात की बहाली व तरबियत नौ के दावे की हैसियत झलकती है। अब ये देखिए उन्होंने ट्वीट्स में अमेरिका और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है पाकिस्तान को लेकर जो कि इम्पोर्टेड सरकार चला रही है उसके कपड़े उतार के रख दिए हैं। ये होता है लीडर और इसे कहते हैं कि जब कोई आगे से किसी कौम का या जैसे मुल्क जैसे बाइडन साहब ने पाकिस्तान को ललकारा है तो ऐसे लीडर होते हैं जो जवाब देते हैं और बताते हैं कि बेटा यहाँ आंखें बंद करके या कान बंद करके नहीं बैठे हुए, जिस ज़ुबान में तुम बोल सकते हो उसी ज़ुबान में हम भी बोल सकते हैं। लेकिन कैसे बोलेंगे जी, हम तो ग़ुलाम हैं। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि जी बेगर्स आर नॉट चूज़र, और जो ग़ुलाम होता है उसकी ना तो ज़ुबान होती है और ना ही उसकी कोई हैसियत होती है, ना उसकी कोई औकात होती है। तो फिर जब ये सब कुछ होता है तो फिर इसी तरह बाहर के ये 80-80 90-90 साल जो लीडरान हैं बाइडन साहब जो है इसी तरह धमकाते हैं और इसी तरह की धमकियाँ देते हैं, इसी तरह की फुलझड़ियाँ छोड़ते हैं वो पाकिस्तान को ज़िल्लुल रुस्वा करने के लिए दुनिया के सामने। तो ये तो चलता रहेगा जब तक इस तरह के हुक्मरान रहेंगे। बहरहाल टाइम थोड़ा है और इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।